नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। इस वक्त मैं जेपी गोलंबर के पास मौजूद हूं और यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च शुरू हो चुका है। यहां पर राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर। ये लोग छात्र के लिए सामने आए हैं, आम जनता के लिए सामने आए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके पास पेपर लीक का हिसाब, पेपर लीक से मुक्ति, छात्र आंदोलन, हमारा भविष्य हमारा अधिकार, नहीं चलेगा अत्याचार। क्या कहते हैं? हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे हमारी टीम हमारे पूरे बिहार से राजद के पूरे कार्यकर्ता सुबह से ही मुस्तैद है। जब तक नेता हमारे रोड पे नहीं आएंगे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। ये AK-47 गोली आतंकवादी नहीं था, ये हमारे छात्र थे, हमारे स्टूडेंट थे। जब बताइए हमारे स्टूडेंट पे AK-47 चला रहा है, इसका जवाब कौन देगा? ये छोटे मोटे पुलिसिया को सस्पेंड करने से हम नहीं मानेंगे। इसमें बड़ी संलिप्तता है। ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन समझिए कि ये संलिप्त है, आतंकवाद में संलिप्त है। एक इंजन की सरकार फेलुअर माना जा रहा है। यहाँ लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। सरकार तो कह रही कि हमने एसपी का तबादला भी कर दिया है। बड़ी मछली को पकड़ना है, छोटी मछली पे काम नहीं। कौन शामिल है? किसने ऑर्डर किया 47 चलाने का? चीन घुस रहा है, हमारे पब्लिक को मार रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के हिंदुस्तानी जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उन पे गोली चलवा रहे हैं। बड़ी मछली को पकड़ना है, बड़ी मछली जो लोग शामिल है उनको हटाना है। ये बलात्कारी सरकार, ये भ्रष्टाचार सरकार। कभी कहता है लालू जी घोटाला किए थे, अब डस्टबिन घोटाला हुआ है 15,000 में एक पीस। क्या डस्टबिन ऐसा है? सुने, ये सरकार बदलनी है। मांग तो है कि छात्र क्या नियम चाहिए, नियम पे चलना चाहिए। हर 22 पुल गिर गया, यहाँ से सब पैसा गुजरात चला गया। 22 पुल गिर गया। सरकार तो कह रही कि हम छात्रों के हित में ही काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि जंगल में आग किसने लगाया, सवाल ये है कि बंदर के हाथ में माचिस किसने दिया। आप जब से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने कभी देखा है किसी के भी शासन काल में कि छात्रों पर 147 का इस्तेमाल किया गया हो? किसके आदेश से हुआ? मुख्यमंत्री इसके, गृह मंत्री इसके, प्रधानमंत्री इसके, राष्ट्रपति इसके, इनकम टैक्स इसके, CBI, ED, सारे संसाधन इनके। फिर वही बात किसके कहने पर कह रहा है? हमारे नेता ने आवाज बुलंद किया और यही कारण है कि आपने झुक के उनको जो है निलंबित करने का काम किया। तो निलंबित जो है वो थोड़ा न्याय है। न्याय ये ना होगा कि जो बार बार बिहार में और देश में पेपर लीक हो रहा है, इसका संचालन कहाँ से हो रहा है? आप हमको एक बार बताइए। आपके जेब में 500 रुपया है, इसका जानकारी सिर्फ आपको है। इसका खुला करवा करके 200 आपको देकर 300 ले लेना, ये चोरी ना है जी। सरकार ने आपको ताकत दिया, सत्ता में आए, सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है। आप बहुत डबल इंजन बोलते हैं। प्रधानमंत्री जब जिस जिला बिहार में आते हैं तो बोलते हैं हमारा यहाँ से पुराना नाता है। करिए कार्रवाई, आपको पूरी कार्रवाई अब करनी पड़ेगी। हम अपने नेता के साथ राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। रोक नहीं दिया गया है, हम लोग अपने नेता के प्रतीक्षा में है और संविधान हमको अधिकार दिया है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। क्या रोक दिया गया? क्या आप लोग को? क्या चीज? अरे सम्राट चौधरी के पुलिस में इतना दम है कि राजद के लोगों को रोक देगा। तेजस्वी जी का आह्वान है, कोई गैरी लोगों का आह्वान नहीं है। आप यहाँ से वहां तक देख सकते हैं कि जब AK-47 से नहीं डरे तो डंडा से डर जाएगा। हम तो एसपी का भी तबादला कर दिए, पुलिस का भी। अरे ये सब दिखावा है, उनको करने दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि लॉलीपॉप से बिहार के स्टूडेंट अब ठगने वाला नहीं है। स्टूडेंट भी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग स्टूडेंटों के हक में, स्टूडेंटों के लड़ाई में हम लोग साथ हैं। और जिस तरह से स्टूडेंटों पे AK-47 से वार किया गया, ये सम्राट चौधरी जी को जवाब देना होगा कि किसके इशारा पे AK-47 चलाया गया। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग तो मांग करते हैं कि सम्राट चौधरी और गृह मंत्री हटे बिहार से। ये जब से बने हैं, ये जब से अनपढ़ सम्राट मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बिहार के सत्यानाश हो गया है। कहाँ से आए हैं? हम कुर्था जहान अरवल जिला से आए हैं। तो दारू में वही है, खाली लेबुल बदल दिया गया है भ्रष्टाचार के विरोध में, समझे। जिस समय सम्राट चौधरी बने तो क्या बोले, आज सम्राट चौधरी हर गरीबों पर ढाना शुरू किया, गोलीबारी चलाना शुरू कर दिया। इसलिए सम्राट चौधरी को कभी हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और एक तरफ बेटी पटाव हो रहा है, हर जगह बलात्कार हो रहा है, दिनादृष्टि हो रहा है। यह सम्राट चौधरी आपका क्या मांग है? जी, क्या मांग है आपका? गिरी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये क्या लेकर आए? 10 बाय 10 का कमरा सपना आलीशान पटना की गलियों में खप गई जान, क्या है मतलब? जी, क्या है इसका मतलब? क्या छोटू, क्या कहाँ से आए हैं? हम तो शिवहर जिला से आए हैं। कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारी गर्लफ्रेंड के जितना पैड लीक नहीं होता है इस बीजेपी की सरकार में, उतना क्वेश्चन लीक हो रहा है। अब हम बताइए हम क्या करें? न हमारे पास रोजगार है, न रोजी है, अब कहाँ से जीवन यापन करें? जहाँ घरे जा कि हम तैयारी में दिए हैं वैकेंसी, आगे भी कल भी सिपाही का रिजल्ट आया, तैयारी का नोटिफिकेशन, तो उसमें तो पहले ये सब 5-5 लाख 10-10 लाख सेटिंग लेके पैसा देके हो जा रहा है। हमारे सब बेरोजगार लड़का गरीब आदमी से कहाँ से होगा? कहाँ से परिवार पालेंगे? हम लोग तो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ दे रहा है, कहते नौकरी में है ही नहीं है, बेरोजगार बैठल है, बालो बच्चा नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, लड़कियां छोड़ के भाग जा रहा है। कराए बेरोजगार आदमी से शादी कैसे करेंगे? नौकरी नहीं होगा। हम शिवहर से आए हैं। क्या मांग है? मांग है कि ये जो एको 47 चल रहा है रोड पे, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उसी के विरोध में हम लोग राजभवन मार्च के लिए, राजभवन घेराव करने के लिए आए हैं। क्या मांग है? न्याय मांग है, न्याय चाहिए। सब चीज तो लीक ही हो रहा है, लीक हो रहा है। लीक हो रहा है। सब स्टूडेंट लोग ऐसे रोड पे भटक रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं सरकार सिर्फ कहती है, देती कहाँ है? 1 करोड़ नौकरी सरकार, ये जो अनपढ़ सम्राट के जो दादा बैठल है ऊपर, ये हर साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, वो तो दिए नहीं। ये खाली जो है डेली घोषणा पे कर रहे थे। इनका जुमलाबाजी जो है बिहार के जनता, बिहार के युवा समझ चुका है। ये सम्राट चौधरी सिर्फ हवाबाजी करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं? सुनो, देश में पेपर ही लीक हो रहा था, अब बिहार में बीजेपी के सरकार में डस्टबिन लीकेज हो रहा है। डस्टबिन लीकेज हो गया। 1500 का डस्टबिन 15 - 15,000 में खरीद रहा है। बिहार की जनता को लूटा जा रहा है, देश की जनता को लूटा जा रहा है, बिल्कुल लूटा जा रहा है। बुलेट ट्रेन के नाम से दानापुर से भैया क्या मांग है? मांग है सम्राट चौधरी की इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा तो मतलब शादी से मेरे हारी छोड़ दिया, बेरोजगार बैठे हुए। बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव हमारा है, लेकिन विधायक कम में है, और 25 को है। 25 को रहे चाहे 2 को रहेगा, बाकी तेजस्वी यादव हमारा रहेगा। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग बिहार रामगढ़ से आए हैं। अक्सर हम लोग का मांग है कि सरकार लाठीचार्ज करना बंद करे। सांसद जी क्या मांग है आपकी? जो बच्चों पे गोली चला है, छात्रों पर, उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों पे निलंबन की कार्रवाई, जांच के बाद जरूरत होने पे तो बर्खास्तगी की कार्रवाई। जो हम निलंबन कर दिए हैं, एसपी का भी तबादला कर दिया। तबादला हुआ है, निलंबन कहाँ हुआ है? और जांच कमेटी कहाँ है? बिना जांच का दंड कैसे निर्धारित होगा? ये लोगों का इसका जांच करवा रहे हैं उच्च स्तरीय जांच कमेटी का कोई नोटिफिकेशन अगर है डीजी के यहाँ तो उसको दिखाए। ये तो जुडिशियरी जांच होता है इस मामले में। पुलिस कैसे जांच कर रही है? पुलिस ही आरोपी है और पुलिस ही जांच कैसे करेगी? क्या आप लोगों का क्या मुख्य मांग? हमारी साफ मांग है कि जो छात्रों पे गोली चले हैं, ऐसे सभी लोग को चिन्हित करके निलंबन करिए, जरूरत पर बर्खास्त भी करिए। गर्दनी बाग में भी छात्र धरना कर रहे हैं। वही छात्रों की तो लड़ाई है, कोई अलग तो हमारी लड़ाई नहीं है। उन छात्रों के समर्थन में तो हमें आज ये राष्ट्रीय जनता दल का कोई अपनी लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम छात्रों को समर्थन देने आए हैं। लेकिन आपको रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। ये कुछ भी नहीं रोक पाते हैं कभी भी। राजभवन तक पहुंच पाएंगे? राजभवन जा रहे हैं हम। अच्छा ठीक, राजभवन जा रहे हैं। क्या क्या कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं दुर्गावती से, कैमूर जिला। क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि छात्रों पे जो बर्बरता हुई है, लाठीचार्ज हुई है, उसको खत्म किया जाए और पुलिस प्रशासन जो अपना कानून लागू करे, जबरदस्ती AK-47 छात्रों पर चलाइए, उसको अपना। हम लोग को नहीं डरते हैं कभी भी। हम लोग आए हैं सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व। समाजवादी लोग लाठी से कब डरने लगे बताइए आप ही? अच्छा, तो मतलब तैयार है लाठी खाने? लाठी नहीं, युवाओं और छात्रों के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है हम लोग। सरकार तो कह रही है हम युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। सरकार किसकी सरकार है? सम्राट चौधरी का, जो 7 हत्या का अभियुक्त है, जेल काटा है वो आदमी। बिहार का CM जो है मर्डरर है, वो बताएगा
कि किसकी सरकार है? अरे ये हत्यारों की सरकार है, बीजेपी सरकार जो है गुंडों की सरकार है। हम लोग समाजवादी लोग, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम लोग बताएंगे कि कैसे सत्ता चलती है। माननीय लालू यादव जी ने बताया, इस पूरे देश को बताया कि कैसे सत्ता चली। सत्ता रौब से चलती है। भाजपा कह रही है कि अब राजद को जनता ने नकार दिया है। भाजपा का काम ही है कि हत्या करना, जो आवाज उठा रहा है उस पर गोली चला देना। छात्र अगर आवाज उठाएगा तो उस पर 41-47 गोली चला देना। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, यही हमेशा से खोट रही है, यही उनकी करतूत रही है। क्या कारण, कहाँ से आ रहे हैं? हम कैमूर जिला के नुआव प्रखंड से हैं। अच्छा, क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि सम्राट चौधरी को हटाया जाए और जितना जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। तो ये आप लोग को राजभवन जाने मिलेगा? हाँ, एकदम। सम्राट चौधरी का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम लोग राजभवन जा करके मानेंगे। राजभवन जाके ही मानेंगे? हाँ हाँ। क्या पुलिस बहुत तैनात है, लाठीचार्ज हो गया, डर नहीं क्या लग रहा? क्या होगा? लालू के सिपाही हम लोग हैं। पुलिस, सिपाही है। हाँ, पुलिस से डरने वाले हम लोग हैं। अच्छा, और बहुत अंधड़ देखा है। और ये तो गोली बंदूक की सरकार, लड़कों को मारना चाहता है, AK-47 से मारता है। ऐसे सरकार के विरोध आज आप लोग तिरंगा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरंगा ही देश का मान और सम्मान है। अच्छा, और इसके साथ लड़कों के साथ खिलवाड़, जो लड़का होनहार होता है, देश का भविष्य होता है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, आज हम लोग तिरंगा के साथ हैं उस लड़के के हित के लिए। इस सम्राट चौधरी की सरकार और मोदी की सरकार जो है, इसको नाकाम करना है, गद्दी से हटाना है। ऐसे गोली बंदूक की सरकार को, सम्राट सरकार को यहाँ से मार कर भगाना है। मार के भगाना है। क्या देख रहे हैं कि आप लोग बहुत संख्या में आ गए? कहाँ से आए हैं आप? पटना ही जाए हैं। पटना से आए हैं, लेकिन सरकार ने पुलिस तैनात कर दिया हर चौक तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बिहार के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग है? मांग है वही जो गोली चला है उसको, जो छात्र में गोली चला है, SP को जो बर्खास्त किया जाए। और क्या मांग रहे हैं? पटना से ही है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हुए। क्या मांग है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, और जब छात्र युवा नौजवान जो है अपने न्याय की मांग को लेकर के जब पटना की सड़कों पर हो, चाहे पूरे बिहार में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आपने देखा था कि किस प्रकार से AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से जो है छात्रों पर गोलियां चलाई गई थी। तो गोलियां किसके निर्देश पे चलाई गई थी? आखिर वो कौन शख्स है जिसने निर्देश देने का काम किया छात्रों पर गोलियां चलाने के लिए, वो भी AK-47 जैसे हथियार से? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शुरू दिन से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से मांग किया, लेकिन सरकार अनसुनी कर दी। DGP से जाकर के मिलने का काम किए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लेकिन वहां से भी कोई जो है निर्णायक जो है निर्णय नहीं हो पाया। तब हमारे नेता ने राजभवन मार्च करने का फैसला किया, और आज हम लोग जो है 19 तारीख को राजभवन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ से हम लोग बिल्कुल सुन नहीं पड़ेगी, नहीं तो बिहार की सड़कों को हम लोग अपने आंदोलन से इतना गर्म कर देंगे कि वो तपिश सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सरकार को हर हाल में सुनना होगा, छात्र युवा के साथ हमेशा न्याय करना होगा, छात्रों की मांगों को जो है तत्परता से सुनना पड़ेगा और उसके साथ न्याय करना होगा। छात्रों की मांग को सुनना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं हमारी मांगों को सुनती है, तब तक यह आंदोलन जारी है। यह कहना है लालू के सिपाहियों का, तेजस्वी यादव की सेना का। इन लोग का आंदोलन जारी है, और आगे अब कब तक आगे रोका जाता है? फिलहाल JP गोलंबर से ये लोग डाक बंगला चौराहा की ओर बढ़ रहे हैं, और सभी लोग तिरंगा लेकर दिख रहे हैं। सभी लोगों का उत्साह काफी हाई दिख रहा है। ये लोग तेजस्वी यादव के समर्थन में और लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।